तो बंधुओं, मैं संजय, और कहते हैं ना कि उसी से ठंडा और उसी से गरम। ये गरम और ये ठंडा, ये कॉन्सेप्ट है। तो आज देखते हैं कि वेद वर्ण ये कहाँ से आए, ये जो शब्द है ये कहाँ से आए। तो वेद, वर्ण, ये शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, क्यों बनाए गए होंगे ये शब्द। तो जाम, जामुन, जमीन, जामवंत, ये सभी ऐसे नाम हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जमीन क्या है? सॉलिड, एक वाद है, एक विचार है जो स्थिर है, जो ठोस रूप में है। अब अगर हम थोड़ा बैक साइड में चलते हैं, 5000 साल पहले भी अगर देखते हैं तो ये ज़मीन ऐसी ही थी जैसी आज है और कल भी रहेगी। ये अलग बात है कि कहीं पर मिट्टी थी, कहीं पर रास्ता बना दिया गया, कहीं पर डामरीकरण हुआ और कहीं पर भवन बने, टूटे और फिर मिट्टी बनी। प्राचीन मौर्यों ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया और भारत श्रीलंका को जोड़ने का प्रयास किया गया था, जो आज पानी में डूबा हुआ है और शैवाल भित्ति की तरह बना हुआ है। और लोग उसको धर्म, आस्था, काय काय से जोड़ते हैं। तो ये क्या है? जमीन है, क्योंकि जमीन, मिट्टी, धरती का अस्तित्व, क्योंकि वो ठोस है, बना रहा है, और इसलिए जम या जमीन उसको कहते हैं जिस पर हम लोग रहते हैं और रहते आए हैं। इसी प्रकार इंसान की बुद्धि, इंसान का दिमाग एक जैसी ही रहती है। इंसान शरीर से चला जाता है, बोलते हैं उखड़ गया, मर गया, चला। कोई कहता है रामवासी हो गया, कोई कहता है हनुमानवासी हो गया, कोई कहता है आदिवासी हो गया, कोई कहता है जंगलवासी हो गया। सब एक ही चीज है। फर्क इतना सा होता है कि ब्राह्मण आता है तो बुद्धि को हिंदू कहता है, मुस्लिम आता है तो वो बुद्धि को, उसी बुद्धि को इस्लाम कहता है, और जैनी कहता है कि मैं जैनी। और ऐसा एक एक करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। अब ये सब क्या है? इसके पीछे बुद्धि, क्योंकि बुद्धि परिवर्तित हो ही नहीं सकती। 5000 पहले या उससे पहले 1 लाख साल ईसा पूर्व भी अगर कोई इंसान इस धरती पर था तो बुद्धि उसके पास भी थी, लेकिन वो डेवलप नहीं थी। आज का 21वीं सदी का इंसान है तो वो 21वीं सदी का इंसान कैसा है? कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, वो भी वैसे ही खाना बदोश परिस्थिति में है। तो इसका इस्तेमाल कभी ब्राह्मणी धर्म बना, तो कभी हिंदू धर्म बना, तो कभी जैनी बना, तो कभी ईसाई, तो कभी सिख, और वो बुद्धि आदि आदि जैसी की वैसी ठोस रह गई। अब उस समय के भी लोग दिमाग दौड़ाते थे, जिसको बुद्धिज्म कहते हैं, जिसको ईसाई कहते हैं। अब वो दुनिया के किसी भी धरती पर खड़ा हुआ हो, तो इन सब में क्या है? बुद्धि उस काल के आदमियों में भी थी, बुद्धि आज के आदमियों में भी है। तो बुद्धि ठोस है, वो बुद्धि का प्रयोग कैसा करता है। जैसे हमारे देश में संविधान है, तो संविधान को चलाने वाले अच्छे हो या बुरे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से बुद्धि ठोस है, स्थविर है, स्थिर है, जैसा कि सूर्य। सिर्फ बुद्धि का जमाना और बुद्धि का जमना, और बुद्धि का जमना और रूपांतरण होता रहता है, वो बदलते रहता है, और इसी को परिवर्तन कहते हैं। और इसी से इंसान उस धरती पर कहीं मंदिर बनाता है, कहीं मस्जिद बनाता है। तो वो उसकी अपनी अपनी शैली, अब जो जिसको मानता है। तो बुद्धि भ्रष्ट तो हिंदू,
फिर बुद्धि भ्रष्ट तो अन्य रूप इस्लाम, और फिर बुद्धि भ्रष्ट तो अन्य ईसाई, और एंड सो ऑन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अदरक लहसुन जो भी है। तो यही क्रम है और यही कार्य है इंसानों का। जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो मंदिर भी बनाता है, मस्जिद भी बनाता है, नाला भी बनाता है, पाला भी बनाता है। तो यही उसका कर्म होता है। और इसी को जमना, जमीन जम, इसी को जमना, स्थिर बुद्धि को शीतलता, जैसे बर्फ का पानी और पानी का बर्फ जमना, मूल तो पानी है, H2O है, हाइड्रोजन हीलियम है, तो उसका टूटना या जमना, और इसी को कहते हैं जम। जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म, उसका मूल ठोस आधार विचार बोलो या वाद बोलो या थेर है, और इसी को बुद्धिज्म कहते हैं, जो जमीन की नींव है, इस देश की नींव है। जमीन, धरती, या उसको समझाने वाली बुद्धि, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको सृष्टि बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धि कहती है कि गाय एक जानवर है, और भ्रष्ट बुद्धि कहती है कि गाय माता है, गाय गौ माता है। बुद्धि कहती है कि जानवरों के साथ सिंपैथी होना चाहिए, मारपीट या उसकी हत्या नहीं करना चाहिए, गाय को डंडा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय में भी जीव है, उसको तकलीफ होती है। और भ्रष्ट बुद्धि क्या कहती है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो बुद्धि को जमाया जाता है, स्थिर किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है, और जमीनी हकीकत, तर्क, ठोस बात को, आधार को ढूंढना ही जम या जमीन है। अब उसमें गहराई में पहुंचना, उसकी गहराई तक पहुंचना जमना है, उसको जमीनी हकीकत कहते हैं, और यही पारदर्शिता ढूंढना ही जम है। जम का अर्थ है वाद, विचार, थेर, स्थिर। गाय जानवर है, ये वाद है, ठोस है, विचार है, इसको थेर कहा जाएगा। लेकिन गाय माता है। अब भैया, हमारी पैदा करने वाली माता की तो हम लोग इज्जत नहीं करते हमारे देश में। हमने उसके साथ क्या किया, रिश्ता बना दिया। गाय माता है, गौ माता है, हमारी माँ की पूजा नहीं करना चाहते हम, उसके बात नहीं, ध्यान में नहीं देना चाहते। तो ये क्या है, रमना, रमना। अब उसमें रमना है, उसमें जबरदस्ती, उसमें से पकड़ना कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में है, भटकाओ। ये इसको कहते हैं प्रतिवाद, बेमतलब बेतुकी बात, किंतु यही पकड़ना और होल्ड करना ही ब्राह्मणिज्म कहलाता है। जबरदस्ती भटकाव, जबरदस्ती ठहराव लाना ही धर्म है। गाय एक जानवर है, सभी जानवर को ठीक है, उससे हमको दूध चाहिए तो हम दूध निकाल करके उसको पीते हैं, वो हमारे लिए काम में आती है, और उसका जो बछड़ा है उसका आंड वांड टूटने के बाद में वो खेती में काम में आता है। तो इस हिसाब से वो माता कहाँ से हो गई। हमारी माताएं बहनें जब घरों में रहते हैं तो साला 6-8 दिन उससे दूर रहते हैं हम लोग, बोलते हैं नहीं वो भैया उसको यमसी आ गई तो वो तो गंदी हो गई। हम गाय को माता बोलते हैं, और यही कैचअप करना है, यही पकड़ना है, यही होल्ड करना है, और इसी को धर्म कहते हैं, और यही धारण करना है जो उसका भटकाव है। लेकिन ये जो तत्व है, इसके जो सिद्धांत है, जो ये थेर है, जो विचार है कि जमीन धारण करने योग्य नहीं है, पकड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि वो ठोस है, लचीली भी है, और उसी पर हम टिके हैं, और इस धरती पर ही हम खड़े, इसलिए हम नहीं समझ सकते। लेकिन उस भटकाव को हम बड़ा जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। भटकाव कैसा, जैसा बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चंदा मामा, माँ क्या कहती है, चंदा मामा। वो चंदा मामा है क्योंकि बच्चे को भटकाना है। अब बच्चे को वो क्यों रो रहा है, हम उसके रीजन पर नहीं पहुंचना चाहते। हमारे देश के लोग, उसको भूख लगी होगी, किसी छोटे से कीड़े मकोड़े ने काट दिया होगा, या हो सकता है उसको कोई पेट में तकलीफ हो या और भी कोई तकलीफ हो, उसके तरफ हम ध्यान न दे करके भटकाओ। तो इसी भटकाव को ब्राह्मणिज्म कहते हैं, और इसलिए बुद्धि, मस्तिष्क, दिमाग को कोई समझ नहीं पाता है।
एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं यहां पर, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम सम आदियामी। सम आदियामी, काम में सुमिच्छाचारा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि काम, सेक्स, जबरन, जिसको बलात्कार बोल सकते हैं या जबरन किसी को तकलीफ देना बोल सकते हैं, या और भी। तो यहाँ पर कामे के बाद सुमा आया है, यानी सु यानी अच्छी इच्छा। अच्छी इच्छा यार सेक्स कर लेना चाहिए साला जबरदस्ती, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा भोग है, अय्याशी है सेक्स। तो जबरन किसी को उठा दिए, पेल दिए, क्या लगता है साला 10 मिनट का खेल है। तो ये क्या है, ये क्या है, इच्छा। तो यहां पर 4 बातें एक साथ लिखी गई है, उसको कहा गया है वेरमणि, यानी काम। काम मतलब सेक्स। सुगंधित कोई भी वस्तु, जैसा हम बोलते हैं यार क्या माल है, क्या लड़की साली खूबसूरत है, साले को पेल पार कर देना चाहिए, जैसे आसाराम बापू वगैरह ने ठोक दिया था। वो अलग बात है, जेल वेल हो गई, वो बात का मैटर रहता है। लेकिन तो ये जो इच्छा मनुष्य में जागृत होती है कि यार ये बड़ी सुंदर है, वो बड़ी सुंदर है, तो गोरी होगी तो साला और ज़्यादा मजा आएगा। तो ये सुगंधित कोई भी अच्छी चीज लगने वाली, प्रिय लगने वाली है ना, तो ये बड़ी अच्छी है, प्रिय है। और म से मादक, जिसमें नशा है, साला दारू पी लिए और साधु संतों को दे दिए गाली, ये अच्छा नहीं है। इसलिए म से मादक यानी काम मतलब सेक्स, सुगंधित वस्तु कोई भी अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, और मादकता, नशा। हम बोलते हैं ना, एक प्रेम को हम देखते हैं, प्रेम क्या है, नशा है। धर्म क्या है, नशा है। प्रेम 10 मिनट का नशा है, पेल दिए, ठोक दिए। आप आजू बाजू के कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी किसी को भी देख सकते हो, पेल दिए तो तृप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया आपको। जैसे आसाराम बापू को मिल गया, वो अलग बात है, बाद में उसका नतीजा परिणाम वो अलग बात है कि साला वो जेल में जाना पड़ा और ये, लेकिन पैरोल पे छूट करके आ जाता है। तो सुगंधित या प्रिय लगने वाली वस्तु, मादक वस्तु, और काम, सेक्स, और इच्छा। इच्छा क्या बोलती है, अरे साला खूब पैसे कमाऊंगा, अमीर बनाऊंगा, मुकेश अंबानी के जैसे साला बेटे की शादी होगी, नीता अंबानी के जैसी बीवी होना चाहिए सुंदर, साला शाट मारने में मजा आएगा। तो ये क्या है, ये इच्छा है मनुष्य की। 10 करोड़ की चीज खाएगा साला, 3 घंटे के बाद में पिछवाड़े से बाहर हो जाएगी, 3 घंटे के बाद पिछवाड़े से बाहर हो जाएगी। तो ये चारों मन के दुश्मन है। क्या, सेक्स, सुगंधित वस्तु, मादक वस्तु यानी नशा, इच्छा, ये क्या है, सब मन के दुश्मन है। इसलिए वो क्या कहता है, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि। ये चारों क्या है, यहाँ पर शब्द है वेरमणि, मन का वेर। वेरमणि मन का वेर है, मन का शत्रु है, तो मन को इधर उधर भटकाता है। और जब मन भटकता है तो वही ब्राह्मणिज्म बनता है। तो उस भटकाव को स्थिर करने के लिए स्थविर होता है, थेर होता है, विचार होता है, वाद होता है, और यही वेरमणि, मन का शत्रु। वेर, मन का शत्रु क्या है, वेर, और इसी से वीर और वेद। उसके भटकाव को, जो स्थिर है उसके भटकाव को भटकाना और उसको पकड़ के रखना, उसको धारण करना वेद है। तो इसी का वध होना चाहिए, किसका, वीर का। तो वेर से वीर लिखा गया है, वध और वर्ण शब्द बने। तो वेर का अर्थ है शत्रु। वेरमणि क्या है, मन का। इसी में, इसी प्रकार ओम भूर्भुवस्सुवः तत्स वरेण्यम, वरेण्यम भर्गो देवस्य धियो यो नः। यहाँ पर एक शब्द और है, यो नः प्रचोदयात्। तो वरे, वेर, वेद, वध, वर्ण, और यो नः, यवन।
तो यवन क्या है, इतिहास का बड़ा अच्छा प्यारा वर्ड है। तो वीर कौन है? मन पर विजय पाने वाला, उसको कहते हैं योद्धा। तो वध किसका करना है? जो मन की शत्रुता पर विजय पाता है, जो स्थिर दिमाग का इंसान है। जैसे जंगलों में आदिवासी रहते हैं, ये रहते हैं, ये साले शांत रहते, भोसड़ी के जंगल का ही खाते, हकते मुकते उधर ही है। तो ऐसे लोगों पर विजय पाना है, जंगली आदिवासियों पर। तो वध क्या है? दूसरों के मन को जीतना। वर्ण क्या है? दूसरों के मन को भेदना, दूसरों के मन को भेदना। अभी कोई लड़की जा रही है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो साली को मार कूले पे पत्थर, वो ऑटोमेटिक झक मार करके मेरे पीछे देखेगी, और जब मेरे पीछे देखेगी तो मैं बोलूंगा क्या है, वो बोलेगी क्या है, क्यों पत्थर मारा, मेरी मर्जी। तो ये क्या है? उसमें भटकाव पैदा करना, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, और मन ही वेर है, वैरी है। तो जिन शब्दों का उल्लेख अभी यहां समझिए, जरथुरास्त्र और जैन अवस्था में है, जो मूलतः पारसी धर्म की नींव है। तो जमीन, घर, बार, बार मीन्स मजबूत स्तंभ, खंबा, खूटा, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, न हीलिंग न डूलिंग, जस्ट यू कैन इमेजिन इट, फीलिंग इट। और उसको कहते हैं बार, यानी जड़त्व, न हिलने वाला, बुद्ध जैसा खड़ा खंबा। लेकिन हमारे देश में बार किसको कहते हैं? शराब की दुकान, जहां पर बेवड़े लोग बैठते टेबल पे, चिकन खाते, मटन खाते, उस शराब की दुकान को बोला जाता है बार एंड रेस्टोरेंट। क्या है? शराब का अड्डा है। मतलब क्या? बुद्ध क्या है? नशा है। एक बार चढ़ गयो तो गयो, कहा गयो? वैकुंठ। बुद्ध गया, बोध गया, बिहार में है। तो दुश्मन की इच्छा, तृप्ति, संतुष्टि, मोक्ष, मोह माया, सब खत्म। क्या? वैकुंठ में। वैकुंठ में जाने के बाद में किसी को कोई इच्छा नहीं रहती, कोई सेक्स नहीं रहता, कोई पैसा धन कमाने का लालच नहीं रहता, कोई माया नहीं रहती, कोई उसके लिए रिश्ता नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। और इसी मोक्ष को पाने को वैकुंठ कहते हैं, जिसको हम भोग कहते हैं। भोग, भोग मीन्स छेद, गड्ढा, और भोग यानी अय्याशी। अब अय्याशी कैसी? तो छेद या जलप्रपात में जब देखते हैं ना, सफेद सफेद निकलता है, सब लोग भुर्रो भुर्रो पानी, साला पतला पतला पानी पड़ता है, और सब लोग नहाते हैं। दिल है पानी पानी पानी, दिल है पानी पानी। बड़ा अच्छा गाना है, दिल है पानी पानी पानी। तो ये बात है। तो ये होता है उसी से ठंडा और उसी से गर्म। तो पकड़ने योग्य कुछ चीज़ें हैं, धरने योग्य कुछ चीज़ें हैं। तो धारण करो, खाओ पियो, मज़ा करो। और जैसे कहानियों में बताया जाता है कि सोने की लकड़ी से लोग दांतों को साफ करते थे, इतना धन दान नहीं, क्योंकि राजा का राज्य। और खैर